हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरपी। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बहुसंस्कृतिवाद यानी मल्टी कल्चरिज्म। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं बहुसंस्कृतिवाद का अर्थ। सामान्य अर्थ में बहुसंस्कृतिवाद किसी देश या समाज में अलग अलग धर्मों सांस्कृतिक समूहों के लोगों का सह अस्तित्व है। यानी किसी देश या समाज में जब विभिन्न धर्मों के लोग या फिर विभिन्न संस्कृतियों के लोग आपस में रहते हैं, साथ मिलकर रहते हैं, तो इसे हम बहुसंस्कृतिवाद कहते हैं। और इस संकल्पना का जन्म कब हुआ था? 70 के दशक में अमेरिका और यूरोप में श्वेत संस्कृति के पक्ष में अन्य संस्कृतियों के समरूपीकरण के विरोध में प्रति संस्कृति और अधिकारवादी आंदोलनों से हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब अमेरिका में और यूरोप में श्वेत संस्कृति का बोलाबाला था, यानी श्वेत संस्कृति को सबसे ज़्यादा अच्छा माना जा रहा था, तो इसके विरोध में बहुसंस्कृतिवाद का जन्म हुआ। बहुसंस्कृतिवाद बहुजातीय संस्कृति की स्वीकृति देना या बढ़ावा देना है, यानी बहुत सारी संस्कृतियों को बढ़ावा देना या फिर उन्हें स्वीकार करना होता है। एक विशिष्ट स्थान के जनसांख्यिकीय बनावट पर यह लागू होती है। आमतौर पर यह स्कूलों, व्यापारों, पड़ोस शहरों या राष्ट्रों जैसे संगठनात्मक स्तर पर होते हैं। इस संदर्भ में बहुसंस्कृतिवादी केंद्र के रूप में कोई विशेष जातीय, धार्मिक समूह और सांस्कृतिक समूह को बढ़ावा देने के बिना विशिष्ट जातीय और धार्मिक समूह के लिए विस्तारित न्यायसम्मत मूल्य स्थिति का वकालत करते हैं। यानी जो छोटे छोटे धार्मिक समूह है, पिछड़ी हुई जो हम कह सकते हैं संस्कृतियाँ, उनको हमें आगे बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उनको अलग से स्थान दिया जाना चाहिए ताकि उनकी भी अस्मिता जागृत रहे, वो भी अपने सम्मान के लिए लड़ सके। बहुसंस्कृतिवाद की नीति अक्सर आत्मसातकरण और सामाजिक एकीकरण अवधारणाओं के साथ विपरीत होती है। अब इसके बाद में है मेल्टिंग पॉट व सलाद का कटोरा। अमेरिका में बहुसंस्कृतिवाद के संदर्भ में दो धारणाओं के रूप में प्रचलित है। देखिए, जो मेल्टिंग पॉट है और सलाद का कटोरा, ये अमेरिका में किस लिए यूज किया जाता है? बहुसंस्कृतिवाद के लिए। तो मेल्टिंग पॉट में क्या होता है? विभिन्न संस्कृतियां, राष्ट्रीयताएं अमेरिकी मूल्यों में आत्मसात हो जाती है। मेल्टिंग का मतलब पिघलना, मतलब पिघलकर या फिर उसमें जो विभिन्न संस्कृतियां वो अमेरिकी संस्कृति में ही मिल जाती है, उसमें आत्मसात हो जाती है। जबकि जो सलाद का कटोरा रहता है उसमें एक राष्ट्र के भीतर विभिन्न संस्कृतियां यानी राष्ट्रीयताएं अपने अलग अलग रूपों के साथ अपनी पहचान बनाए रखते, यानी वो किसी भी राष्ट्रीयता में सम्मिलित नहीं होती, आत्मसात नहीं होती, बल्कि वो अपनी अलग पहचान बनाए रखती हैं। हम पाते हैं कि बहुसंस्कृतिवाद सलाद का कटोरा की धारणा का समर्थन करता है। यानी जो बहुसंस्कृतिवाद है वो कहता है कि हम कह सकते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों के एक साथ में रहना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो बहुसंस्कृतिवाद हो सलाद का कटोरा की धारणा का समर्थन करता है। यानी कहता है कि किसी भी संस्कृति को किसी अन्य संस्कृति में आत्मसात होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी अपनी खुद की पहचान होती है, उसे ही बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इसका अस्तित्व इस पर ही टिका होता है। अब आगे इसमें बहुसंस्कृतिवाद के सैद्धांतिक विमर्श क्या है? प्रत्येक समुदाय सहअस्तित्व में रहते हुए एक दूसरे के मूल्यों से कुछ ना कुछ लेकर समृद्ध होता है। यानी प्रत्येक समुदाय क्या है? एक दूसरे से जो जो उसकी अच्छी चीजें हैं वो लेकर, उन मूल्यों को, अच्छे मूल्यों को लेकर अपने आप को समृद्ध करता है, क्योंकि प्रत्येक संस्कृति में कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि मूल्यवान होते हैं, जिन्हें दूसरी संस्कृति के लोगों को भी जानना चाहिए, क्योंकि बहुसंस्कृतिवाद समुदाय की सुरक्षा पर ध्यान देता है। इसलिए इसके तर्क बाहरी पाबंदियों से समुदाय के हिफाजत की तरफदारी करते हैं, लेकिन इस क्रम में समुदाय के इस अधिकार को भी मान्यता दे बैठते हैं कि वह अपने सदस्यों पर आंतरिक प्रतिबंध लगा सकता है। यानी कोई समूह अपने जो जितने भी उसके सदस्य हैं उन पर भी कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगा सकता है, जबकि वो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन समुदाय उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रतिबंध थोप सकता है। वहीं पर इसका रूप विकृत हो जाता है। यानी जब कोई समुदाय का सदस्य अन्य सदस्यों पर प्रतिबंध लगा देता, तो हम तब कह सकते हैं कि जो बहुसंस्कृतिवाद है वो अब बिगड़ चुका है, उसका रूप विकृत हो चुका है, क्योंकि ये प्रतिबंध व्यक्ति की आलोचनात्मक व रचनात्मक स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे क्या होता है? व्यक्ति कि जो रचनात्मक सोच होती है, उसकी जो आलोचनात्मक स्वतंत्रता होती है वो खत्म होने लगती है।
सो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। छोटा सा टॉपिक था ये और बहुत ही रोचक टॉपिक था। तो चलिए इससे जुड़े हुए कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न 1, बहुसंस्कृतिवाद का रूप किस रूप में किया जाता है? बहुसंस्कृतिवाद का प्रयोग, तो इसमें मैं ऑप्शन देती हूँ। सबसे पहले वर्णात्मक, ऑप्शन 2 मानकीकृत, ऑप्शन 3 है केवल एक, या फिर ऑप्शन 4 A और B दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर 4 यानी A और B। इसे का जो प्रयोग है बहुसंस्कृतिवाद का वो वर्णात्मक और मानकीकृत दोनों रूपों में किया जाता है। अब प्रश्न 2 देखते हैं। भारत में दिखाई देने वाली बहुसंस्कृति के लक्षण का आधार क्या है? तो काफ़ी अच्छा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो भारत में किस प्रकार के बहुसंस्कृति के लक्षण दिखाई देते हैं हमें? सबसे पहले मैं ऑप्शन देती हूँ। ऑप्शन 1 है ऐतिहासिक, ऑप्शन 2 आधुनिक, ऑप्शन 3 पाश्चात्य, या ऑप्शन 4 यूरोपीय। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऐतिहासिक। जो भारत में बहुसंस्कृति का लक्षण है वो ऐतिहासिक है। तो इसका सही उत्तर है उत्तर 1।